यदि राजर्षि भरत का चरित्र सुनेंगे तो जीवन में कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। ये भाई कुछ पैसा दे देना, ये भाई कुछ खाने को दे देना, ये भाई कुछ शेयर बाजार की टिप्स दे देना, ये भाई कुछ ये दे देना, वो दे देना। जीवन भर तक मांगते मांगते मांगते। ये जॉब करने वाले भाई कोई अच्छी जॉब दिला देना, बिजनेस करने वाले भाई कहीं कमावानू आपो ने, कहीं कमाने के लिए कुछ दे देना। मांगना कभी बंद नहीं होता। लेकिन बहुत सुंदर बात, राजर्षि भरत के चरित्र को सुनने वाले को न कांचन परत इति, परत माने पराइयों से, दूसरों से कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ओके, सो राजर्षि भरत के इस चरित्र को सुनने से मांगने से मुक्ति हो जाएगी, मांगने से मुक्ति हो जाएगी। मतलब ये लॉन बोन का चक्कर तो टोटल खत्म हो जाएगा, आदमी लॉन फ्री हो जाएगा, मांगने से मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद गद्य में है। गद्य समझते ना, हम लोग भाषा पढ़ते थे ना, गुजराती हिंदी, तो उसमें 2 चीज होती थी, गद्य और पद्य। गद्य माने पाठ, पद्य माने कविता। सो भागवत 99% पद्य में है, कविता में है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को गाया है, लेकिन 5वें स्कंद में कुछ अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी गाते नहीं हैं, बोलते हैं 5वें स्कंद में। बाकी सब स्कंद तो गाया गया है, तो ये गद्य में है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यह इदम भागवत सभाजिता वदात गुण कर्मणो राजर्षे भरतस्यानुचरितम स्वस्तस्य यनमायुष्यम धन्यम यशस्वम स्वर्गापवर्ग्यम वानु शृणोति आख्याति अभिनंदति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न कांचन परत इति ही। समझ में आ गया? आ गया ना सब समझ में? सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही कथा करते थे, और परीक्षित, हाँ समझ में, परीक्षित को संस्कृत आती थी। सो हमें तो ये मूल भाषा जानते नहीं हैं, इसलिए इस मूल भाषा का ट्रांसलेशन, और केवल ट्रांसलेशन से भी काम नहीं होता, तो फिर उसका भावार्थ, उसका तात्पर्य, और तात्पर्य से भी बात नहीं बनती तो एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण, कुछ इतिहास के साथ सुनाया जाता है। तो देखिए, अब एक एक शब्द समझिए। पहले दूसरी लाइन में ये श्लोक जो है, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द लेना पड़ेगा। भाषा बदलती है तो शब्द क्रम बदल जाता है, ये नाउन वर्ब जो है आगे पीछे हो जाते हैं। सो सर्वप्रथम अन्वयी के अनुसार लेना होगा, राजर्षे भरतस्य अनुचरितम। राजर्षि भरत, ये भरत कैसे थे? केवल राजा नहीं थे, राजर्षे, राज ऋषि थे। पहले के राजा के साथ साथ ऋषि भी हुआ करते थे, और उसकी एक थोड़ी सी झलक हमारे वर्तमान के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी में देखने को मिलती है। राजा भी है, ऋषि भी है, इसे कहते हैं राज ऋषि। देश का शासन भी करना है और शास्त्र को भी फॉलो करना है, राज ऋषि। योगी जी को भी ये कहा जाएगा राज ऋषि। खैर, तो यहाँ तो भरत जी के विषय में कहते हैं, भरत जी कैसे हैं? तो दूसरी लाइन में आप देखिए, राजर्षे, कौन? भरत। सो राजर्षे भरतस्य, भरत का, भरतस्य माने राजा भरत का, राज ऋषि, ऐसे भरत का अनुचरितम। अब भरत का चरित्र तो समझ में आता है कि राजर्षि भरत का चरित्र, लेकिन अनुचरितम माने उस चरित्र को बार बार सुनना। अनुचरितम माने श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में महाराज भरत के चरित्र को सुखदेव जी ने जो सुनाया है, उस चरित्र को एक बार नहीं
अनुचरितम, बार बार सुनना होगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, अब भागवत एक बार सुन ली तो दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत है, भोजन भी आप एक बार कर ले तो दूसरी बार खाने की क्या जरूरत है, हैं? दिन में 10 बार खाते हैं। जैसे भोजन खाने से शरीर को पोषण मिलता है, वैसे भागवत सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है। सो राजर्षि भरतस्य अनुचरितम, राजर्षि भरत का अनुचरित माने उस बार बार उस चरित्र को सुनने से, सबसे पहले वो चरित्र कैसा है, राजर्षि भरत का चरित्र कैसा है, कथम भूतम चरितम। तो पहली लाइन में वर्णन करते हैं कि य इदम भागवत सभाजितः, ये राजर्षि भरत का जो चरित्र है भागवत सभाजित, माने भागवत माने शुद्ध भक्तों के द्वारा वर्णित किया गया है। सो य इदम माने वो पहले अन्वय के अनुसार राजर्षि भरतस्य अनुचरितम को ले लिया, राजर्षि भरत का जो चरित्र है यह इदम भागवत सभाजित, महाभागवतों के द्वारा ये प्रशंसित है, उच्चारित है। मतलब भरत के चरित्र को छोटे लोगों नहीं, बड़े बड़े लोगों ने गाया है? और फिर आगे कहते हैं अवदात, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि सभाजित, फिर कहते हैं अवदात, अवदात माने पवित्र। राजर्षि भरत का चरित्र कैसा है, पवित्र है। क्या पवित्र है, तो कहते हैं अवदात गुणः, राजर्षि भरत के जितने भी गुण हैं वे सारे गुण पवित्र हैं, और अवदात कर्मणों, उनके जितने भी कर्म हैं वो कर्म भी पवित्र है। सो अवदात गुण कर्मणों, जिसके गुण और कर्म पूर्ण पवित्र है, ऐसे राजर्षि भरत का चरित्र है। ओके, काम की बात तीसरी लाइन में, इस राजर्षि भरत के चरित्र को सुनने का फल क्या है, किम फलम, क्योंकि बिना फल के तो हम कुछ करते ही नहीं है ना, है ना। सैलरी कितनी मिलेगी तब तो जॉब ज्वाइन करते हैं, प्रॉफिट कितना मिलेगा तब तो बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिना फल के हम थोड़ी ना कुछ करते हैं। सो कथम भूतम किम फलम, राजा भरत का चरित्र सुनने का फल क्या है, और हम लोग फल की ही कथा कर रहे हैं। तो तीसरी लाइन में कहते हैं स्वस्तयनम, राजर्षि भरत के चरित्र को सुनने से स्वस्तयनम, जीवन में स्वस्ति प्राप्त होती है। माने स्वस्ति माने कल्याण, हमारा जीवन कल्याणमय बन जाता है। पुराने जमाने में जहाँ तक मुझे याद है, हमारी माँ रोज सुबह जग कर, वो हमारा दरवाज़ा होता है ना, घर का मेन दरवाज़ा, उस दहलीज के ऊपर वो स्वस्तिक बनाती है, फिर लगती है लाभ शुभ, और फिर भगवान के चरण। तो खास करके हम लोग दहलीज पर स्वस्तिक बनाते हैं। अब तो वो सब चला गया, इतना टाइम किसके पास, वो स्टिकर लगा देते हैं और स्टिकर भी चलते फिरते उसका रंग भी निकल जाता है। सो वास्तव में हमारे जीवन में स्वस्तिक, यहाँ तीसरी लाइन में लिखते हैं ना स्वस्तयनम, हमारे जीवन में स्वस्ति कब होगा, ये ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति माने कल्याण। राजर्षि भरत के चरित्र को अनुचरितम सुनने से जीवन में स्वस्ति होगा। राजा भरत का चरित्र, अब बोलने के लिए मैं राजा बोल रहा हूं, लेकिन है क्या, राज ऋषि, मतलब राजर्षि भरत का चरित्र स्वस्ति कल्याणकारी है। फिर आगे क्या है, स्वस्ति आयुष्यम, राजर्षि भरत का चरित्र आयुष्यम, आयुष्य देने वाला है। ये आपने देखा होगा, पिछले श्रुति फल में भी आयुष्य की बात आई थी। एतद्य शृणुयात राजन राज्ञाम हर्यपित आत्मनाम, भागवत के जितने भी श्रुति फल हैं उसमें आयुष्य की बात अवश्य आती है। और बात भी सीधी है, ये भागवत कथा कुछ ऐसी है,
आप जितने देर तक भागवत सुनते हो उतना टाइम यमराज की किताब में दर्ज नहीं होता है। मान लो आपका जीवन 100 साल का है, उसमें 50 साल भागवत सुने तो आप 150 साल जियोगे, क्योंकि जितने साल आपने भागवत सुना वो आपकी उम्र में गिनती में नहीं आएगा। जितनी घड़ी हम भागवत सुनते हैं उतनी घड़ी आयुष्य में गिनती नहीं होती। और इसलिए बार बार इन चरित्रों में कहा जाता है कि स्वस्ति अयनम आयुष्यम, तो ये चरित्र आयुष्य देने वाला है। और क्या देता है? धन्यम। राजर्षि भरत का चरित्र हमें धन्य बना देता है, धन्य धन्य कर देता है, भाग्यशाली बना देता है, या धन्य माने धन की वृद्धि करा देता है। और क्या? यशस्यम। आप तीसरी लाइन में देख सकते हैं, यशस्यम हमारे यश की वृद्धि करता है, फेम बढ़ा, लाइक, वो फेसबुक में ना वो लाइक बहुत बढ़ा देता है ये चरित्र सुनने से। यशस्यम, यश बढ़ा देता है। और फिर स्वर्गीयम, राजर्षि भरत का चरित्र स्वर्गीयम, स्वर्ग प्राप्ति कराता है। और फिर अंत में कहते हैं केवल स्वर्ग ही नहीं, अपवर्गीयम, राजा भरत का चरित्र अपवर्गीयम, अपवर्ग की प्राप्ति कराता है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप सोचो तो सही, राजा भरत का चरित्र कितनी हजारों बार तो सुना होगा, लेकिन ये श्लोक कभी भी ध्यान में आया किसी को? ये तो बेचारा कहाँ कोने में पड़े पड़े रोता रहता है, कोई तो मुझे लो। हे भागवत के वक्ता हो, कोई तो मुझे लो। लेकिन धन्य है आप लोग समय निकालते हो और आपका समय भागवत के इन गुह्य श्लोकों पर सुनने में बीतता है। ये जीवन का वास्तविक सदुपयोग है। तो स्वर्गीयम केवल स्वर्ग ही नहीं, अपवर्गीयम, अपवर्ग माने मोक्ष, वैकुंठ, मुक्ति को प्राप्त कराता है राजर्षि भरत का चरित्र। ओके, ये तो हो गया। राजर्षि भरत का चरित्र स्वस्थयनम, कल्याण देता है, आयुष्य देता है, धन देता है, यश देता है, स्वर्ग देता है और अपवर्ग देता है। समझ में आया? लेकिन इस चरित्र को करना क्या है? खाना है, पीना है, मतलब करना क्या होगा? तब चौथी लाइन में कहते हैं अनुश्रुणोति। इस चरित्र को श्रुणोति नहीं, देखो श्रुणोति नहीं कहा, अनुश्रुणोति माने इस चरित्र को बार बार सुनना होगा। वाह, वाह माने अथवा, ये पहले वाह लिखा है ना, ये वाह के दो अर्थ हैं, एक तो अथवा और दूसरा वो बूढ़े होने के बाद पाँव में पगमा वाह था ना, तुम्हारे बहन वाह थे वाह। सो वाह माने अथवा संस्कृत है, वाह। अनुश्रुणोति माने इस चरित्र को करना क्या है? सुनना है। अनुश्रुणोति माने बार बार सुनना है। वाह माने अथवा आख्याति, या तो इस चरित्र को सुनो या आख्यायस्ति, या इसे सुनाओ। तो इस चरित्र को सुनने वाला और सुनाने वाला मतलब अपना नंबर भी लगा हुआ है। प्रायः तो आप लोगों का ही नंबर लगता है, कथा सुनने वाला फलाना, कथा सुनने वाला ढिमका, कथा सुनने वाला मतलब बोलने वाला केवल मरता ही रहे। लेकिन यहाँ अपना नंबर लग गया है। आप देखो चौथी लाइन में वानु श्रुणोति और फिर आख्यास्यति। श्रुणोति माने सुनने वाला और आख्यायस्ति माने व्याख्या करने वाला, सुनाने वाला। ठीक है, तो करना क्या है? सुनना है या फिर सुनाना है। तो कोई लोग कहे कि भाई न तो सुनने का टाइम है न सुनाने को आता है, तो फिर क्या करें? तो फिर तीसरी चीज यहाँ पर बताई गई, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो कहते हैं श्रुणोति, आख्यायस्ति। यदि ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो अभिनंदन्ति। कोई बात नहीं, घर बैठकर अमृत चर्चा में भी
भले शनिवार रविवार है, फिर भी आप लोग घर बैठकर कथा न सुन सकते हो न बोल सकते हो, कोई बात नहीं, आप इसका अनुमोदन तो कर सकते हो ना। चलो आप बिजी हो गए, काम धंधे में हो, कुछ नहीं, न कथा बोल सकते न सुन सकते, अभिनंदनती माने अनुमोदन, अनुमोदन तो कर सकते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें तो सुनने का समय नहीं है, या हमें बोलने को नहीं आता है, लेकिन हाँ ये जो हो रहा है ना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना भी कोई कह देना तब भी उनका उद्धार हो जाएगा। ये चरित्र ऐसा है, इस चरित्र को गाने वाला भी उद्धार होता है, सुनने वाला का भी, लेकिन अभिनंदनती च, इसका अभिनंदन करने वाले का भी उद्धार होता है। ओके, अब ये तो जनरल बात हो गई। अब सुखदेव गोस्वामी को कहा जाए कि राजर्षि भरत के चरित्र को सुनने का मूल फल क्या है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मूल, इसका फल बहुत अच्छा है। ये तो ज़रूरत है खास करके जैसे सब लोगों को, लेकिन भारत में रहने वाले को तो ज़्यादा। इसका फल क्या है? चौथी लाइन में, सर्वा एवाशीष आत्मन आशास्ते। आशास्ते माने पूर्ण हो जाती है, और आशीष माने कामना। यह चरित्र सुनने से हमारी जितनी भी कामना है वो सारी कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए इसका फल क्या बनता है एग्जैक्टली इसका फल, तो आप अंत में देखो, अंतिम लाइन में लिखा है न कांचन परत इति ही। ये राजर्षि भरत के चरित्र को श्रवण करने का मूल फल है कि न कांचन परत इति ही। यदि राजर्षि भरत का चरित्र सुनेंगे तो जीवन में कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। ये भाई कुछ पैसा दे देना, ये भाई कुछ खाने को दे देना, ये भाई कुछ शेयर बाजार की टिप्स दे देना, ये भाई कुछ ये दे देना, वो दे देना, जीवन भर तक मांगते मांगते मांगते। ये जॉब करने वाले भाई कोई अच्छी जॉब दिला देना, बिजनेस करने वाले भाई कहीं कमावानू आपो ने, कहीं कमाने के लिए कुछ दे दो ना। मांगना कभी बंद नहीं होता। लेकिन बहुत सुंदर बात, राजर्षि भरत के चरित्र को सुनने वाले को न कांचन परत इति, परत माने पराइयों से, दूसरों से कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ओके, सो राजर्षि भरत के इस चरित्र को सुनने से मांगने से मुक्ति हो जाएगी, मांगने से मुक्ति हो जाएगी। मतलब ये लोन बोन का चक्कर तो टोटल खत्म हो जाएगा, आदमी लोन फ्री हो जाएगा, हा? मांगने से मुक्ति हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा भागवत कथा का मूल फल भगवत प्रेम है ना। तो भगवत प्रेम तो मिलेगा ही, लेकिन भागवत कथा के इन प्रसंगों का कुछ विशेष विशेष फल, गौण फल बताया गया। तो राजर्षि भरत के चरित्र को सुनने का ये गौण फल है कि इससे जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तो ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय के 46वें श्लोक में लिखा गया है। अच्छा, राजर्षि भरत का चरित्र कहाँ पर है? भागवत के 5म स्कंद के 7वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक राजर्षि भरत का चरित्र है। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 7वां अध्याय से लेकर 14वां अध्याय 14 तक। एक बात कहें, हमारे गुरु महाराज ने, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने इस 5वें स्कंध के 7वें अध्याय से 14वें अध्याय को अमृत महोत्सव कहा है। राजर्षि भरत का ये चरित्र अमृत महोत्सव माने अमृत प्रदान करने वाला है। तो अब आप लोगों की क्या इच्छा है, हो जाए आज? इस चरित्र को आचार्यों ने अमृत महोत्सव कहा है, और ये चरित्र
मांगने से मुक्त कर देता है, ये मांगने का चक्कर खत्म कर देता है? और भगवत प्रेम प्राप्ति करा देता है। आइए तो राजर्षि भरत के इस चरित्र को हम संक्षिप्त में ही सही हम इसका श्रवण करें। आप सब जानते हैं मनु महाराज, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए। छोटे पुत्र उत्तानपाद और बड़े पुत्र प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत बड़े पुत्र थे और उस प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। उसमें 3 बड़े पुत्र कवि, महावीर और संवत, ये तीनों सन्यासी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। और अन्य 7 पुत्र को महाराज प्रियव्रत ने 7 द्वीपों का राजा बना दिया। उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे प्रियव्रत के, उनका नाम था अग्निग्रह। और अग्निग्रह को वो 7 द्वीप में से सबसे सेंटर बीच वाले द्वीप जम्बू द्वीप का राजा बनाया। महाराज अग्निग्रह का विवाह हुआ और उनको 9 संतान हुई। तो महाराज अग्निग्रह ने अपने जम्बू द्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे नाभि, और नाभि को उस 9 खंड में से भारत खंड का राजा बना दिया। महाराज नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और उसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से एक दिव्य संतान हुई। और संतान दिव्य क्या, वो स्वयं भगवान ही उनके पुत्र बनकर आए, जिनका नाम हुआ भगवान ऋषभदेव। श्री ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभदेव का विवाह हुआ, उनके 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्र में से 9 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए, अन्य 9 पुत्र 9 योगेश्वर हुए, 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। और सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो थे वो थे महाराज भरत, जिसकी कथा हमको सुननी है। एक तो है भगवान राम के छोटे भाई भरत, वो रामायण वाले भरत। दूसरे हैं शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, वो भी दूसरे, जहां से कुरुवंश प्रारंभ हुआ। लेकिन यहां जिस भरत की बात हो रही है वो न तो राम के भाई भरत, न दुष्यंत और शकुंतला के भरत। यहां पर जो बात हो रही है भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत की बात हो रही है। और सुखदेव गोस्वामी का ऐसा कहना है, हमारे देश का नाम भारत इसी भरत राजा के नाम से हुआ। सो भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत, और क्योंकि बड़े थे इसलिए बड़ा पुत्र राज्याधिकारी होता है, भरत को राजा बना दिया। और आप जानते हैं भरत का विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी के साथ हुआ। ये थोड़ी अंदर की जानकारी, बाकी सब तो मोटा मोटी सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए कि महाराज भरत का विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी के साथ हुआ। और उसका नाम पंचजनी इसलिए था क्योंकि उसने 5 पुत्र को जना था, उसने 5 पुत्र को जन्म दिया था। तो राजा भरत के 5 पुत्र थे, नाम जानना है। राजा भरत के 5 पुत्र थे, नाम जान लीजिए। पहला पुत्र सुमति, दूसरा पुत्र राष्ट्रभृत, तीसरा पुत्र सुदर्शन, चौथा आवरण और 5वां धूम्रकेतु। इस प्रकार राजा भरत के 5 पुत्र, पंचजनी नाम की पत्नी है और ये 5 पुत्र हैं। इसका मतलब ये हो ना, हमारी तरह घर गृहस्थी वाले हैं, पूरी जंजाल को साथ में लेकर चल रहे हैं और एक बहुत बड़े देश के, पूरे भारत के राजा है। लेकिन महाराज भरत के विषय में वर्णन है, उसने शासन बहुत अच्छा किया। कैसा शासन किया? महाराज भरत रोज अपने राज्य में यज्ञ करते थे, और ऐसा यज्ञ करते थे, ऐसा यज्ञ करते थे जिसमें हजारों लाखों लोग एकत्रित होते थे। हमने गुरुदेव के वचन याद आ रहे हैं,
वो सब्जी और दाल और सब बनता था ना, वो कैसे बनता था? धरती में बहुत बड़ा खड्डा किया जाता था और उस खड्डे में ही सब्जी और दाल कई लीटर, 1000 लीटर, कई किलो भोजन सामग्री बनती थी। और बड़े बड़े देवता भी उस यज्ञ में आते थे। तो पूछा कि यज्ञ क्यों करते थे? तो राजा भरत का यज्ञ करने के पीछे कारण यही था, सत्संग। कि यज्ञ करूंगा तो साधु संत आएंगे, साधु संत आएंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो भगवान की कथा होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि राजर्षि भरत रोज अपने राज्य में भागवत कथा का आयोजन करते थे। अब यहाँ पर आपके लिए जानकर, यदि आप राजा हो आप में से कोई राजा है? आजकल राजाशाही चली गई, ये नेतागिरी आ गई। यदि आप नेता हो, है कोई नेता? नहीं। यदि आप किसी संस्था के लीडर हो, ये तो हो सकता है। यदि आप किसी संस्था के प्रेसिडेंट हो, मैनेजर हो, लीडर हो, ये भी राजा का ही अंश माना जाता है। यदि आप कहीं ना कहीं किसी फैमिली के, किसी संस्था के, किसी समाज के लीडर हो और आप चाहते हो कि आपके आश्रय में कुछ लोग हैं वो शांति से, सुख से, प्रेम से रहे, तो महाराज भरत से ये सीख लीजिए कि अपने स्थान में रोज कथा और कीर्तन का आयोजन कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप लीडर हो, नेता हो, राजा हो, मतलब आपके आश्रय में कुछ लोग हैं और आप रोज कीर्तन करो, रोज कथा करो, रोज लोगों को प्रसाद खिलाओ, कभी क्लेश नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब कथा नहीं होती है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब कीर्तन नहीं होता है। राजा भरत जो है ना, इस बात को भली भांति जान चुके थे कि भाई मुझे अपना कल्याण चाहिए, लोगों का कल्याण चाहिए, तो मुझे ये करना है। सुनकर और देखकर बड़ा दुख होता है कि आजकल बड़े बड़े मंदिर तो बन गए, लेकिन मंदिर भी 4 दीवारों से बने हैं, जहां कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, और फिर उस मंदिर में केवल पॉलिटिक्स और केवल क्लेश और केवल झगड़े ही बचते हैं। मंदिर, ये बड़े बड़े पूजनीय स्थान संसार में शांति लाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वह मंदिर ही एक क्लेश और झगड़े का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन मंदिरों में, उन धर्म स्थानों में निस्वार्थ भाव से न कथा होती है, न कीर्तन होता है, न प्रसाद खिलाया जाता है। अरे भाई, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, आजकल भौतिक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले भोजन कराते हैं, बाद में पैसा मांगते हैं। लेकिन आजकल बड़े बड़े धर्म स्थानों में पहले पैसे, पहले टिकट कटाओ, कूपन लो और बाद में प्रसाद मिलता है। और ऐसे धर्म स्थानों पर, मंदिरों पर जो ध्वजा होती है ना, वो ध्वजा लहराती नहीं, वो ध्वजा मुझे कांपती हुई दिखाई देती है, वो ध्रुजती हुई दिखाई देती है। मैं यहां कहां लगी? धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए। ये धर्म स्थान ऐसे हैं, यदि आप मेहनत करो, अच्छे भाव से काम करो, तो ये देश और दुनिया देने के लिए ही बैठी है। संसार, देश, समाज सब लोग देना चाहते हैं, लेकिन आजकल धर्म स्थान, देव स्थानों की स्थिति भी बड़ी करुण हो चुकी है। ये बड़े बड़े स्थान लोगों को भगवत कथा देने के लिए हुए, कीर्तन देने के लिए हुए, प्रसाद देने के लिए हुए। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और कृपा बेची नहीं जाती, कृपा बांटी जाती है। यदि धर्म स्थान है, अपने आप को मंदिर और ये सब मानते हो, तो उसे, उस प्रसाद को बेचो नहीं, बांटो। लेकिन क्या करे, कलयुग की दारुण स्थिति है। ये राजर्षि भरत का चरित्र हमें ये सिखाता है। ये महाराज भरत कूपन नहीं काटते थे, वो रिसीप बुक लेकर नहीं बैठते थे। राजा भरत बिल्कुल
मुक्त भाव से लोगों को बुलाते थे, आइए आइए मेरे राज्य में आइए, यहाँ सत्संग हो रहा है, कथा सुनिए, प्रसाद पाइए। और सब लोग महाराज भरत के राज्य में आते थे, रोज कथा कीर्तन होता था और महाराज भरत लोगों को ये भगवत सेवा, भगवत भक्ति का लाभ देते थे। और धीरे 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 समय बीता। अब देखो इसका फल क्या होता है। यदि आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आप समाज के लिए ये व्यवस्था करते हो ना, है ना, कि भाई ये भागवत कथा समाज को मिले, वैष्णव एसोसिएशन मिले, यदि आप लोगों के लिए भागवत कथा की, भगवत भक्ति की सुविधा करते हो, तो आप पर अवश्य भगवान की कृपा होगी होगी और होगी। दिल छोटा मत कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने कथा का आयोजन किया है। राजर्षि भरत के जीवन में देखा गया, परीक्षित के जीवन में देखा गया, इन राजाओं ने लोगों के लिए भागवत की व्यवस्था की। और जब लोगों के लिए व्यवस्था की तो इनके जीवन में भगवत कृपा हुई। राजर्षि भरत के जीवन में हम देखते हैं कि इन्होंने प्रजा के लिए, लोगों के लिए बहुत व्यवस्था की। ऐसा वर्णन है कि कथा, कीर्तन और प्रसाद के द्वारा और क्या चाहिए, यही सबसे बड़ी पार्टी है, यही सबसे बड़ा उत्सव है, एंजॉय है। राजर्षि भरत रोज ये करते थे। ऐसा कहते हैं राजर्षि भरत के राज्य में वो भोजन जो पकता था, उसे जो धुआं निकलता है ना, भोजन पकाने के लिए धुआं होता है, वो धुआं कभी बंद नहीं होता था, रसोड़ा चालू ज रहता था, भोजन पकने का वो शुरू ही रहता था। एक पंगत, दो पंगत, पंगतें कभी खत्म नहीं होती थी। और प्रजा इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि जब ये राजा बने तब उस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। नाभ माने महाराज नाभि और अज माने भगवान ऋषभदेव, तो इनके पूर्वजों के नाम से देश का नाम था अजनाभ वर्ष। लेकिन प्रजा ने देखा कि हमें जो राजा मिला है, ये राजा कथा, कीर्तन, प्रसादम के द्वारा हम सबको प्रसन्न कर रहा है। अब सदियों से जो नाम चला आ रहा था हमारे देश का, उसे हटाओ और देश का नाम हमारे राजा के नाम से रखो। अजनाभ वर्ष नाम को निकाल दिया और अपने राजा के नाम से अपने देश का नाम रख दिया। भरत के नाम से नाम पड़ गया भारत। ये होता है नामकरण। आजकल तो वो रोड के नाम और यहाँ वहाँ के नाम पैसे खिलाकर और कैसे कैसे वो नाम रखे जाते हैं। लेकिन राजा भरत ने शासन से नहीं, अपनी प्रजा को मैनेजियल प्रेशर से नहीं जीता। राजा भरत ने अपनी प्रजा को प्रेम से जीता। एक लीडर, एक गुरु, एक शासन करने वाले को सीखना चाहिए कि मेरे आश्रय में जो है उसे मेरा रुतबा, मेरी पोस्ट पोजीशन से कंट्रोल नहीं करना है। उसे इतना प्रेम दे कि न चाहते हुए भी वो आपके कंट्रोल में आ जाए। तो प्रजा ऐसे राजा भरत के अनुशासन में रहती थी, बड़ी प्रसन्न रहती थी। और धीरे धीरे समय बीता और राजा भरत ने ऐसा काम किया, लोगों के आशीर्वाद से महाराज भरत के जीवन में जवानी में ही वैराग्य आ गया। जवानी में ही वैराग्य। ये वैराग्य जो है ना, वो कोई पंखे का रेगुलेटर होता है वैसा नहीं होता, ऐसे स्विच पाट दिया तो वैराग्य आ गया। जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे, कोई ऐसी सेवा करे और साधु संतों की कृपा और आशीर्वाद होता है, तब वैराग्य आता है। मैं वैराग्य ले लूंगा, मैं कल से वैराग्य ले रहा हूं, ऐसा कोई वैराग्य नहीं आता। और आ भी जाता है तो वो मरकट वैराग्य होता है 2-5 दिन के लिए। राजर्षि भरत को अपनी सेवा और कर्म से साधु संतों की कृपा हुई और जवानी में ही वैराग्य हो गया। वैराग्य तो वैराग्य, कैसा वैराग्य हुआ जानते हैं? मलवत। सुखदेव गोस्वामी ने शब्द का प्रयोग किया मलवत। जैसे मल त्याग करके आदमी उस स्थान पर 1 सेकंड भी बैठता नहीं, वो उस स्थान को छोड़ देता है। जैसे आपको वॉमिट हुई
तो वॉमिट उल्टी करने के बाद आप वहां देखने के लिए खड़ा नहीं रहते, वहां से तुरंत उस स्थान को छोड़ने का मन करता है। उसी प्रकार महाराज भरत को अपने संसार के प्रति वैराग्य हो गया, दृढ़ वैराग्य हो गया। और वैराग्य लेकर लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े अपनी पत्नी पंचजनी और अपने 5 पुत्र को त्याग कर वन में चले गए और वन में जाकर प्रभु भजन करने लगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे राजर्षि भरत। अब भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति एग्जैक्टली कहाँ पर पहुँचे? हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र आज नेपाल में पड़ता है, गंडकी नदी के तट पर। वे पुल्हाश्रम में रहने लगे और भजन करने लगे। सुखदेव गोस्वामी ने तो यहाँ तक कहा कि भजन करते 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 भक्ति में अवस्था होती है, क्रम से भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होती है, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, बाद में भाव और अंत में प्रेम। सो राजर्षि भरत अब तो राजा नहीं रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए वन में और भक्ति में भाव के स्तर पर पहुंच गए। भाव का स्तर क्या होता है? सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि जब महाराज भरत भगवान के नाम का स्मरण करते थे, उनके आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा बहने लगती थी। जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो उनकी वाणी गदगद हो जाती थी। जब वो भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो सेवा पूजा में वो क्रम चूकने लगे थे। देखिए, ये सेवा पूजा का क्रम तब तक मेंटेन रहता है जब तक हम साधन भक्ति करते हैं, साधना भक्ति। और साधना भक्ति में भी वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। ये साधन भक्ति करते 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 जब हम सिद्ध हो जाते हैं, भाव के स्तर पर पहुंच जाते हैं, फिर ये सिस्टेमेटिक की आवश्यकता नहीं रहती, फिर वो सिस्टम से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 2-3 दिन पहले ही किसी को मिला था, कोई तो मुझे कह रहा था कि हमें तो भाई वही भक्ति करनी है जैसे कृष्ण के सखा करते थे। कृष्ण के कंधे पर हाथ रखते थे, कृष्ण से खेलते थे। वो सिस्टेमेटिकली घंटी बजाना और अगरबत्ती लेकर, वो मुझे नहीं जमता। मुझे वो वाली भक्ति करनी है। हाँ, अवश्य हम सबको वो वाली भक्ति करनी है, भाव भक्ति। लेकिन उस भाव भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले साधन भक्ति करनी पड़ेगी, सीधे वहां नहीं जा सकते। यदि सीधे चले गए तो फिर वो सहजिया हो जाएगा, वो बिना, क्या कहेंगे, बिना योग्यता के सर्टिफिकेट हो जाएगा। सो महाराज भरत क्रमशः वो भक्ति में प्रोग्रेस किए, प्रगति किए, आगे बढ़े। और राजर्षि भरत ऐसे दिव्य अवस्था में स्थित थे और उसी समय एक घटना घटी। घटना क्या थी? एक सिंह किसी गर्भवती हिरणी के पीछे दौड़ा उसे खाने के लिए। और ये तो स्वाभाविक है, जीव जीवस्य जीवनम, अन्य जीव किसी अन्य पर आधारित होते हैं। तो गर्भवती हिरणी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, सिंह उनके पीछे पीछे। बीच में गंडकी नदी थी, सोचा कि मैं से कूद जाऊंगी, बच जाऊंगी। जैसे ही गंडकी नदी पार की, उनके गर्भ से उस हिरण का जन्म हो गया, वो पानी में गिर गया और सिंह आगे चलकर उस हिरणी को खा गया। अब वो छोटा सा हिरण का बच्चा गंडकी में गिरा, ये राजर्षि भरत ने देख लिया। तो भजन कर रहे थे, भजन करते करते देखा। अब दया धर्म का मूल है। जो धर्म करता है, जो भक्ति करता है, उसे सिखाना थोड़ी पड़ता है कि तुम दया करो। भजन करने वाले में दया तो होती है। तो हृदय में दया आई, खड़े हुए और गंडकी में कूदे
और जैसे तैसे हिरण को बचा लिया। जैसे गोविंद टीवी ने चित्रण किया है पीछे, वो हिरण को लेकर, उस छोटे से बच्चे को लेकर अपनी कुटिया में आए। भरत दया ता ऊपर आई, लाए आश्रम ताही लिवाई। पोषे ताही पुत्र की नाई, खाई आप तब ताही खवाई। सूरदास जी ने लिखा है कि उस दया करके उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम कुटिया में लाए, उनका पालन पोषण करने लगे, भोजन कराने लगे, खिलाने पिलाने लगे। अब वो तो हिरण का बच्चा था, उसको उस टाइप का भोजन चाहिए, है ना। तो उसको जुटाने के लिए फिर कहीं दूर जाना लाना, उसमें बिजी हो गए। अब हिरण का बच्चा भी इतना अकड़ू था, उसको रोज घूमने जाना है, सैर करना है, ये खाना वो खाना। राजर्षि भरत उसी में बिजी हो गए और अपनी भजन भक्ति भूल गए। सुमिरन भजन बिसरी सब गयो, सारा स्मरण भजन भक्ति सब कुछ छूट गया उस हिरण की सेवा करने में। मुझे ये राजा भरत कभी मिले ना, मुझे मिलेंगे तो नहीं, शायद मिल जाए, तो मैं पहले यही प्रश्न पूछूंगा कि हे महाराज, आपको हिरण की ही सेवा करनी थी तो फिर इतनी अच्छी पत्नी पंचजनी और आपके 5-5 पुत्र, इनको क्यों छोड़ा आपने? उसी की सेवा करते। मोटा उपाड़े, हमारे गुजराती में उके मोटा उपाड़े, पत्नी ने छोड़ी, 5-5 बालकों ने छोड़ी, प्रजा ने छोड़ी, वन में गया और वन में जाके एक हिरण की सेवा में लग गए। उसे तो अच्छा था अपने बच्चों की सेवा करते, पत्नी की, प्रजा की सेवा करते, इतना अच्छे से चल रहा था। ऐसा होता है कई बार। क्या होता है, हम डिवोटी में भी ऐसा होता है, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा त्याग कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग छोटी सी चीज में फंस जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हम डिवोटी कितने बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी, कितना त्याग करते हैं। इस कथा को सुनने के लिए पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं। 3 घंटा हमसे बात मत करना, हमको मत बुलाना, क्यों? हम कथा सुन रहे हैं। अपनी फेवरेट टीवी सीरियल को छोड़ देते हैं, अपना खाना पीना भोजन सब कुछ छोड़ देते हैं। इतना इतना त्याग करते हैं, वैराग्य लेते हैं, क्यों? कथा सुनने के लिए। इतना बड़ा त्याग तो कर दिया, लेकिन जब कथा सुनने को आते हैं तो कथा में सो जाते हैं, कथा को ही त्याग देते हैं। कथा के लिए इतना बड़ा त्याग, और कथा में आए तो कथा में सोकर कथा को ही त्याग कर दिए। कभी कभी भक्तों में ऐसा होता है कि देखने के लिए बड़ा त्याग कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी वस्तु में फंस जाते हैं। एक भक्त कितना सेक्रीफाइस करता है, लेकिन छोटी। मुझे वो राजा भर्तहरि और गोपीचंद की बात याद आती है। राजा भर्तहरि बहुत बड़े राजा थे, अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर भेख धारण कर लिया, सन्यासी बन गए। और उसी का एक बहन का लड़का भांजा गोपीचंद, और भर्तहरि उज्जैन के राजा थे, गोपीचंद गुजरात के राजा थे, लेकिन कनेक्शन था। और अपने मामा की बात सुनकर इसने भी वैराग्य ले लिया। अब दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पे वैराग्य लेकर निकल पड़े। अब दोनों राजा थे, राजपाट धन धान्य सब कुछ छोड़कर निकले। 2 साल 5 साल 10 साल के बाद दोनों एक गांव में पहुंचे, जानते नहीं थे एक दूसरे को। राजा भर्तहरि सन्यास लेकर, सन्यासी के पास क्या एक पोटली होती है, पोटली पेड़ की डाली पर टांगी, वो खूंटी डाली में एक खिल्ली थी, खूंटी थी, उस पर टांगी और सोए हुए थे। और जग कर पोटली को वहीं पर टंगे रहने दी और कुछ भिक्षा मांगने गए। तब तक गोपीचंद आए, बोले अच्छा छांव है, अच्छा पेड़ है, वहां सो गए। अब भिक्षा मांगकर भर्तहरि आए तो कहे, हे ये मेरा स्थान है, चलो खड़े हो जाओ। बोले क्या आपका एग्रीमेंट है, यहाँ कहीं लिखा है कि ये आपकी जगह है? भर्तहरि ने कहा कि देखो इस खूंटी पर मेरी पोटली टंगी है, मतलब ये मेरा स्थान है। बोले मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरा स्थान है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, और झगड़ा करते करते एक दूसरे को मुक्का मारने लगे, लात मारने लगे, और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया।
और उसी समय उस स्थान से एक बुढ़िया निकली और वो बुढ़िया कहती है कि दोनों साधु होकर झगड़ा कर रहे हो, तुम फक्कड़ साधु होकर झगड़ा कर रहे हो। तुमने गोपी चंद और भरतरी का नाम सुना है? वो राजा भरतरी, वो राजा गोपी चंद अपना राज रजवाड़ा सब कुछ छोड़कर वैराग्य लेकर वन में चले गए, और तुम लोग साधु वैरागी होकर एक खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे हो। और दोनों मन में सोचे, यार हम ही तो गोपी चंद और भरतरी है, और हम लोग इतना बड़ा त्याग किए और एक खूंटी में फंस गए। कभी कभी डिवोटी की ऐसी हालत होती है, भक्त लोग बड़ा बड़ा त्याग करते हैं लेकिन मान सम्मान में फंस जाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं छोटी वस्तुओं में फंस जाते हैं। राजा भरत इतना बड़ा त्याग करके वन में आए, भक्ति करके भाव के स्तर पर पहुंचे, और आज एक हिरण की आसक्ति में फंस गए। 2-5 दिन हिरण की सेवा करके छोड़ देते, फंस गए। गुरुदेव कहते हैं कि राजा भरत से गलती क्या हो गई जानते हैं? गलती ये हो गई कि उसे भक्ति करनी चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसे अमृत चर्चा में आ जाना चाहिए था। अमृत चर्चा में भक्तों के एसोसिएशन में यदि भक्ति करते तो कोई तो कहता, महाराज ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये क्या गलती कर रहे हो, कोई तो उसे रोकता। लेकिन भरत अकेले भक्ति कर रहे थे। एकांत में अकेले में भक्ति करने में खतरा है, रिस्क है, इसलिए 2-5 डिवोटी को मिलकर एसोसिएशन में, संघ में, संकीर्तन की महिमा है, संघ में भक्ति करनी चाहिए। हिरण में बस एक दिन क्या हुआ, हिरण खो गया। खो गया तो खो गया, जहां से आया था वहां चला गया। लेकिन भरत तो बस उसी के पीछे पागल, मेरा हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, हा हिरण, हा हिरण, हा हिरण। उस हिरण को खोजने में न भूख न प्यास न खाने की सुध बुध सब भूल गए। और कहते हैं कि हिरण नहीं मिलने पर उस भरत के प्राण निकल गए, और मरते समय उनका मन उस हिरण में लग गया, रह गया। इसलिए यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। कृष्ण गीता में कहते हैं, मरते समय जैसी हमारी मन की स्थिति होती है, अंतमति सो गति। मरते समय जैसी मति होती है ऐसी गति होती है। मरते समय हिरण में मन फंस गया, अतः दूसरा जन्म हिरण का हुआ, हिरण बने। लेकिन भक्ति किए थे ना, भक्ति के कारण पूर्व जन्म की याद थी, मन में बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने बहुत गलत किया। अब हिरण का शरीर, न भजन भक्ति कुछ नहीं कर सकते, और एक दिन उसी गंडकी में गिरकर आत्महत्या कर लिए। और महाराज भरत का तीसरा जन्म किसी ब्राह्मण के घर पर हुआ, और पूर्व दोनों जन्म का स्मरण था। और अब तो ये संकल्प कर लिए, कुछ भी हो जाए अब फंसना नहीं है। पहले तो हिरण में फंसा, फिर स्वयं हिरण बना, लेकिन अब ब्राह्मण के घर पर जन्म, अब फंसना नहीं है। जानते थे सब कुछ, लेकिन किसी को दिखाते नहीं थे। पहले के जमाने में राजा के पास जब कोई गीत सुनने का मन होता था, पहले के जमाने में तो ये आईपैड आईपॉड तो कुछ था नहीं, सीडी प्लेयर या कोई प्लेयर तो था नहीं तो राजा अपने मंत्री को भेजते, जाओ हमारे राज्य में जो अच्छा गाता है उसको उठा कर लेकर आओ तो जो अच्छा गाने वाला होता था बेचारे को राजमहल में बिठा देते और रात दिन गवाते, गवा गवा के मार डालते। तो फिर एक कहावत हो गई, नीत गीत गाए हो, यदि अच्छा गाना गाएंगे तो दरबार में बंद हो जाएंगे। इसलिए अच्छा गाना जानते भी हो तो उसे प्रकट मत करो, अंदर ही रखो। राजर्षि भरत ने ये नीति अपनाई कि जानते सब कुछ हैं, लेकिन प्रकट करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। आप अच्छी सेवा जानते हो तो आपको मैनेजमेंट में फंसा देंगे, अच्छा बनाना जानते हो तो बनाने में फंसा देंगे, कहीं ना कहीं संसार में फंसोगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है, कछुआ की तरह अपने गुणों को छिपा कर रखता है।
भरत ने ऐसा किया। इनके 4 भाई थे हैं। इनके पिताजी ने सोचा कि मेरे लड़के को पढ़ाऊं, लेकिन क ख ग घ में क से आगे ही नहीं बढ़ पाए। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, ABCD सीखने जाते हैं, A फॉर एप्पल से आगे ही नहीं बढ़ पाते, वो BCDE पर तो पहुंच ही नहीं पाते। ये बेचारे ऐसा ही हुआ। सोचा गायत्री मंत्र सिखा दूं तो कम से कम गायत्री पाठ करके ब्राह्मण है अपना जीवन चला लेगा। तो ओम भू भुव स्वः बोलने गए, ओम ओम ही ठीक से नहीं बोल पाए, पिताजी की मृत्यु हो गई। अन्य भाइयों ने कहा कि ये फोकट की रोटी तोड़ रहा है इसको एक काम करो, दुकान पर बिठा दो, कम से कम दुकान तो चलाएगा। ये भरत को दुकान पर बिठाया, जो भी आते माल देते, पैसा नहीं लेते। ऐश करो, मौज करो, उठाओ, सब आपका ही है, ले लो। साधु हृदय भाइयों ने सोचा ये तो लॉस कराएगा, इसको दुकान से उठाओ। क्या करे इसका? इसको एक काम करो, ये कुछ काम का नहीं है। ऐसे ही लोग मानते हैं, जो भजन करता है ना, दुनिया वाले लोग सोचते हैं ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन दुनिया वाले को ये ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे परिवार में ये एक डिवोटी है ना, उसके भाग्य से ही तुम लोग कमा रहे हो और तुम लोग खा रहे हो। गलती से भी उस एक भक्त का अपराध कर दिया ना, ये पूरा परिवार सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी डिवोटी को, किसी भक्त को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में यदि आप लोग भक्ति न कर सको कोई बात नहीं है, तो अपना अपना कर्म है। लेकिन यदि परिवार में कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बहू, कोई बेटी, कोई भजन भक्ति कर रही है, उसे रोकना मत, उसको छेड़ना मत, नहीं तो ऐसा एक दिन दोष लगेगा कि जो भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा देखा, इतिहास साक्षी है। ये लोग ने सोचा कि ये कुछ काम का नहीं है, एक काम करो, इसे है ना खेत में खड़ा कर दो। हम लोग भारत में खेत में वो स्टेच्यू खड़ा रखते हैं ना, वो स्टेच्यू होता है, उस पर एक 2 लकड़े होते हैं, उसे बांध देते हैं, ऊपर मटका रखते हैं और आदमी के कपड़े पहना देते हैं। हवा के कारण वो कपड़े हिलते हैं तो पशु पक्षियों को लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, तो वो फसल की सुरक्षा होती है। बोले और किसी काम का नहीं है, वो स्टेच्यू के रूप में इसको खड़ा कर दो। स्टेच्यू के रूप में खड़ा कर दिया। इसको देखकर कोई पशु पक्षी आता नहीं था, फसल की रक्षा होती थी। तो ये बुलाते थे, अरे भाग क्यों रहे हो, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया, भर भर पेट, आओ आओ खाओ, ये सब आपका ही है, उठाओ। इस प्रकार से भरत जी का ये चरित्र है। लोग इनको जड़ कहने लगे थे, तो जड़ जैसा है, इसको कोई बुद्धि नहीं है, जड़ है, इसलिए इसका नाम हो गया जड़ भरत। एक्चुअली वो जड़ नहीं थे। इसका ज्ञान जो है ना, उस दिन प्रकट होगा जब राजा रहुगण के साथ सामना होगा। किसी की विद्वत्ता को बाहर निकालने के लिए सामने भी तो कोई पात्र होना चाहिए ना। ये मूर्खों के सामने कोई क्या बोलेगा। लेकिन जड़ भरत जी ने देखा कि अब पात्र मिल गया है, तब उसने अपनी विद्वत्ता, अपना ज्ञान राजा रहुगण के सामने प्रकट किया। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कथा श्रीमद् भागवत जी में है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक दिन खेत में खड़े थे, एक काली देवी का उपासक, उसको पुत्र नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा कि मैं देवी माता को बलि चढ़ाऊंगा ना, तो मुझे संतान हो जाएगा। सो देवी माता को बलि चढ़ाने के लिए, नर बलि चढ़ाने के लिए अपने 4 अनुचर को भेजा, जाओ किसी मनुष्य को लेकर आओ। तो वो 4 काली देवी, वो डाकू का सरदार था, वो अपने अनुचर को भेजा और चारों अनुचर एक मनुष्य को लेकर आ रहे थे। और जैसे तैसे वो मनुष्य वहां से भाग गया, उसे पीछा छुड़ा कर भागा। सोचा कि अब क्या करें, सरदार हमको डांटेंगे। बोले खोजते यहाँ से कोई मिल जाए। जड़ भरत जी खेत में खड़े थे, दोनों हाथ फैलाकर। बोले ये आदमी है, इसको उठा के लेके जाते हैं। जड़ भरत के पास गए, चलो तुम्हारी बलि चढ़ानी है।
अब ये तो किसी को मना ही नहीं करते थे, चलो भाई तुम मेरे से तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है, तुम्हारे साथ चलते हैं। और ये चारों तो मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे कि वो जो पहले को पकड़ा था वो तो बिल्कुल पतला था, ये बहुत मोटा है, काली देवी को बलि चढ़ाएंगे तो देवी भी प्रसन्न हो जाएगी इसका मांस खाकर। ये भजन करने वाले बहुत मोटे होते हैं, हट्टे गट्टे होते हैं, ये भजन नहीं करने वाले, चिंता करने वाले ही सूखे पतले बारीक होते हैं। बाकी जिसको भक्ति चढ़ गई है उसका रूप बदल जाता है। जड़ भरत को लेकर गए काली माता के मंदिर में, डाकू के सरदार ने कहा कि वाह बहुत अच्छा आदमी लेकर आए हो, काली देवी खुश होगी, एक काम करो इसको खिलाओ पिलाओ, इसको स्नान कराओ, माथा पर तिलक कराओ, और सब कुछ किया और काली देवी के सामने लाया गया। काली देवी के सामने एक खांचा था, उस खांचे में जड़ भरत के मस्तक को रखा और डाकू के सरदार ने हाथ में चमचम चमचम चमकती तलवार उठाई और 1 2 3 करके जड़ भरत के मस्तक को काट कर बलि देना ही जा रहे थे। काली देवी मन में सोचती हैं कि ये तो गड़बड़ हो रही है। काली देवी सोचती है कि मेरे इष्ट मेरे आराध्य कृष्ण है, विष्णु है, और ये विष्णु का भगत है, और आज उसकी बलि मेरे सामने, ये कभी हो नहीं सकता। वैष्णो देवी विष्णु के भक्त की बलि कैसे ले सकती है? जब इस प्रकार से वो काली देवी का उपासक हाथ में तलवार लेकर जड़ भरत के मस्तक को काटने जा रहा था, उसी समय काली देवी अपनी मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। काली देवी की अनुचर्या प्रकट हो गई और उस डाकू के हाथ से तलवार उठाई और डाकू की सारी सेना का विध्वंस कर दिया, उस डाकू को भी मार दिया। और जड़ भरत के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं कि मुझे क्षमा कर देना। ये मेरे भक्त को मैंने कभी नहीं कहा है कि मुझे तुम बलि चढ़ाओ। मैं एक माँ हूँ और एक माँ किसी जीव की हत्या कैसे कर सकती है? लेकिन ये मेरे जितने भी उपासक हैं या तो मूर्ख हैं या तो स्वयं मांस खाने के लिए मेरा नाम लेते हैं। बाकी मैंने किसी ग्रंथ किसी पुराण में कभी नहीं कहा कि मुझे नर बलि चढ़ाओ पशु बलि चढ़ाओ, वह सत्य बात है। और ये आज तुम्हें मारने जा रहे थे, मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार से स्वयं काली देवी ने जड़ भरत जी की रक्षा की और जड़ भरत वहां से वापस आए, खेत में खड़े रह गए। इसको तो क्या था, आकर वो जॉब में शुरू हो गए, वो खड़े रह गए। और फिर गोविंद टीवी ने यहाँ देख रहे हो ना पीछे, एक और जड़ भरत इसको लेकर है, एक और रहुगण पालकी में बैठकर जा रहे हैं। शौबीर देश का राजा, सौराष्ट्र का राजा रहुगण भगवान कपिल देव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सौराष्ट्र से गंगा सागर की ओर जा रहा था। पालकी में बैठा था, 4 पालकी उठाने वाले कहार पालकी को ढो रहे थे। उसमें एक बीमार हो गया। तीनों ने कहा कि भाई एक तो बीमार हो गया, क्या करे? बोले खोजो यहाँ वहां से कोई मिल जाएगा, मेरा नाम दे देना। जड़ भरत जी खेत में खड़े थे, बोले चलो राजा ने बुलाया है पालकी उठाने के लिए। जड़ भरत ने कहा चलो तुम्हारा काम होता है तो तुम्हारे साथ चलता हूँ, साधु सबके साथ, जितना हो सके उतना वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई, सेवा करते हैं। गए पालकी उठाने लगे। अब पालकी चल रही थी, रास्ते में चींटी कीड़े मकोड़े आए। अब जड़ भरत जी तो डिवोटी थे, वो भक्त थे, वो कैसे चींटी कीड़ों को मारे? तो उसे कूद गए। कूदे तो राजा डिस्टर्ब हो गए। राजा ने पहले तो प्रेम से कहा थे तो जरा सोच समझ कर हिसाब से चलाओ, मुझे यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर से चले, फिर से कीड़े मकोड़े आए, जड़ भरत जी कूदे, राजा डिस्टर्ब। राजा ने थोड़ा डांट कर कहा कि भाई थोड़ा सोच समझ कर चलाओ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक मालिक। अब फिर से चलने लगे, फिर से कीड़े मकोड़े आए, जड़ भरत जी कूदे। राजा नीचे उतर कर हाथ में चाबुक लेकर जड़ भरत को मारने लगे। बोले मैं तुमको ठीक कर दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा।
आज तक जड़ भरत अपने मुख से एक शब्द नहीं बोले थे। जो मौन रखता है ना, मतलब जो फिजूल की बातें नहीं करता, संसार की यहां वहां की चर्चा नहीं करता, उसकी वाणी में बहुत ताकत होती है। उसकी वाणी का ओजस, उसकी वाणी का तेज बहुत होता है, जो जड़ भरत में था, क्योंकि वो संसार की चर्चा वार्ता नहीं करते थे। और आज जब एक पात्र उनके सामने आया तो जड़ भरत जीवन में प्रथम बार कहने लगे कि राजन, तुम किसको मारोगे? मुझे मारोगे? सच कहूं तो तुम मुझे मारकर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिदंती शस्त्राणी, कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, और पानी आत्मा को भिगो नहीं सकती। तुम मुझे क्या मारोगे? और तुम मेरा इलाज करने चले हो। इलाज तो तुम अपने मन का, दिमाग का कराओ। मेरा इलाज करोगे, अपने दिमाग का इलाज करो। हम 10-10 दिन से बिना खाए पिए तुमको उठाकर चल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इस पालकी में बैठे और आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में, आपके मन में है। आप अपने मन का इलाज कराओ। जड़ भरत जी ने कुछ ही देर में बहुत सुंदर फिलोसॉफी, सिद्धांत की बातें की। राजा रहुगण तो पानी पानी हो गए। सबसे पहले जड़ भरत जी को पूछते हैं कि आप हो कौन? आप ये पालकी उठाने वाले कोई कारीगर तो नहीं हो। आप कौन हो? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, कोई आप ब्राह्मण तो नहीं हो? क्योंकि बात तो आप बहुत ऊंची कर रहे हो। आप कृपया करके बताओ क्यों? क्योंकि मैं राजा रहुगण, नाहम विशंके सुरराज वज्रात। मैं रहुगण इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, न त्रिशूलात, मैं शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, न यमस्य दंडात, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूं, न अग्नि, अर्क, सोम, मैं किसी से नहीं डरता। राजा रहुगण यदि किसी से डरता है, शंके विषम ब्रह्म अवकूल मानात, मैं डरता हूं तो वैष्णव अपराध से डरता हूं। महाराज, कहीं आप वैष्णव तो नहीं हो? कहीं मुझसे वैष्णव अपराध तो नहीं हो गया? यदि मुझसे आप वैष्णव हो और मुझसे वैष्णव अपराध हो गया, तो जीवन भर इस अपराध से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप कौन हो? जड़ भरत कहते हैं कि तुमने राजा भरत का नाम सुना है? वो राजा भरत जो पूरी धरती के बादशाह हुआ करते थे, पंचजनी के पति? बोले हाँ। बोले वो मैं ही हूं। अब राजा भरत के, अब भरत तो दुनिया के राजा थे और रहुगण तो एक स्टेट के राजा थे। और जब इन्होंने कहा कि वो राजा भरत मैं हूं, तो ये तो उनके चरणों में गिर गए। बोले आप तो चक्रवर्ती सम्राट इस अवस्था में? तब इन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई और अंत में रहुगण को कहते हैं कि रहुगण, तो ये सोचता है कि अपना घर छोड़ देने से भगवान मिलेंगे, केवल कोरी तपस्या करने से भगवान मिलेंगे? नहीं नहीं रहुगण, रहुगणेत तपसा न याति, केवल कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलते। न छंदसा, केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भी भगवान नहीं मिलते। न निर्वपणात गृहात, गृहस्थ आश्रम छोड़ देने से भगवान नहीं मिलते। तो फिर भगवान कैसे मिलते हैं? जड़ भरत जी ने कहा, विना महत पाद रजोभिषेक, जब तक राम और कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरणों की रज से अपना अभिषेक नहीं कर लोगे, जब तक कृष्ण के शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त नहीं करोगे ना, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। महत कृपा चाहिए रहुगण, महत कृपा चाहिए। रहुगण समझ गए कि इससे बड़ा महत
साधु संत मुझे कहीं नहीं मिलेगा। रहुगण आगे नहीं गए, जड़ भरत जी को ही अपना गुरु बनाया, उन्हीं से ज्ञान ग्रहण किया और फिर वहीं से वापस लौट गए। सो इस प्रकार से ये राजर्षि भरत की कथा है। प्रथम जन्म राजा के रूप में, दूसरा जन्म हिरण के रूप में और तीसरा जन्म ब्राह्मण के वहाँ जड़ भरत के रूप में। इस कथा को यदि कोई सुनेगा तो न कांचन परत इति, जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। न कांचन परत इति, जीवन में कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, है? तो राजर्षि भरत की इस कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य करना, ये हम सब भक्तों का कर्तव्य जो आज हमने किया। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद।